जामा मस्जिद दुर्ग के निर्माण कार्य के विरोध के चलते छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की हुई एंट्री। दुर्ग के जामा मस्जिद निर्माण कार्य के विरोध के चलते छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ डॉक्टर फारूकी एवं बोर्ड के सदस्य मोहम्मद फिरोज ने जामा मस्जिद दुर्ग पहुंचकर ली मामले की जानकारी। जामा मस्जिद दुर्ग में मस्जिद कमेटी के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने निर्माण कार्य कराए जाने की आपत्ति जताई है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि मस्जिद को पूरी तरह से शहीद करने के बाद उसका निर्माण कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मस्जिद वैसे ही बहुत मजबूत है, उसमें थोड़ा रिपेयरिंग कार्य करने की जरूरत है, परंतु कमेटी के द्वारा पूरी मस्जिद को ही शहीद कर नए सिरे से मस्जिद का निर्माण कार्य कराए जाने की बात सामने आ रही है, जिसके चलते मस्जिद कमेटी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों के विरोध एवं शिकायत के चलते छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ डॉक्टर फारूकी एवं बोर्ड के सदस्य मोहम्मद फिरोज ने जामा मस्जिद दुर्ग पहुंचकर जामा मस्जिद कमेटी के सदस्यों एवं समाज के लोगों से विस्तार से पूरे मामले की जानकारी ली। हक की आवाज। मिला कब है? सबसे मिला है कितने किलो है? ये नगर निगम अच्छा पाइप पूछो, लोग कमेटी वाले पूछो, भाई से पूछो। मैं खुद इंजीनियर और ठेकेदार हूँ यार। अरे मैं बोला सरगना कहाँ है यार? हाँ, जामा मस्जिद तामीरी काम को लेकर आपने क्या आपत्ति लगाई थी और क्या मामला है, इसको थोड़ा सा बताइए। हम आवाम की तरफ से ये चाहते हैं कि जामा मस्जिद बहुत ही पुरानी और बहुत ही खूबसूरत और एक अच्छी धरोहर है हमारे शहर के लिए, और हम चाहते हैं कि उसको कमेटी के द्वारा शहीद ना किया जाए। और इसमें जो कमेटी आई हुई है अभी, इन्होंने 6 करोड़ रुपए का इसमें लागत का इन्होंने बजट दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि शहर के लोगों के पैसे को मस्जिदों में बार बार ना लगाएं। एक अल्लाह का घर बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है, और कमेटी चाहती है कि बार बार मज़ारों में, मस्जिदों में, कब्रस्तानों में आवाम का पैसा लगे। तो हम चाहते हैं कि एक शहर में मुसलमानों की तंजीमों की तरफ से एक शिक्षा के लिए एक अच्छा कार्य होए, ताकि हमारे बच्चे मुस्लिम स्कूलों में पढ़े, स्वास्थ्य के विषय में भी काम होए, ताकि कोई अच्छे अस्पताल खुलें। 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आप सिर्फ मस्जिदों में लगा रहे हो, जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम चाहते हैं कि लोगों के पैसे को अच्छा उपयोग में लाएं। यही हमारा विरोध है। हॉस्पिटल और शिक्षा के लिए अब काम किया जाए। अगर लोग पद में बैठे हैं जो, वो अपने पद को समझे, गौरव को समझे और फिजूल खर्ची ना करें। वक्फ बोर्ड जो सदस्य आए थे, उनका क्या कहना है आपकी बात जो रखने के बाद क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसमें हम देखेंगे, आपकी तरफ से जो भी आपत्ति आप लिखित में दीजिए और हम उसको समझ के इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको आश्वासन है कि कार्रवाई होगी? ऐसा उन्होंने कहा है। अभी हम वक्फ बोर्ड की तरफ भी अग्रसर हुए हैं। अब कंप्लीट होने के बाद आपको बताया जाएगा कि क्या है आगे की कार्रवाई उनकी तरफ से। आपका आगे क्या रणनीति आप लोग? हम वक्फ बोर्ड जाएंगे और इस पर रोक लगाएंगे। आपका पूरा हम इस पर रोक लगाएंगे जामा मस्जिद के निर्माण में। आपका परिचय? मैं मोहम्मद रहमुद्दीन सिद्दीकी, जमाती हूँ, छोटा सा। कब्रस्तान तीनों जगह का हम लोगों ने निरीक्षण किए। ये हमारे फारूकी साहब है सीईओ, साथ में हमारे और स्टाफ आया हुआ है वक्फ बोर्ड का। कि कुछ शिकायत आई थी, तो उस शिकायत को हम सुनने के लिए आए थे। असल में कि मामला कौम का है, अल्लाह के घर का है और बाबा साहब के मज़ार का है, कब्रस्तान का है, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग लोगों तशरीफ़ फरमा है। इसलिए हम देखने के लिए आए थे। मस्जिद में कुछ लोगों की शिकायत थी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हमने बोला कि भाई आप लिख के दो कि इन लोग जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए। आप लिखित में देंगे, हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी उसमें हम निर्णय लेंगे। ये तो सेंट्रल बोर्ड देती है। अच्छा, सेंट्रल जो कमेटी है हमारी वक्फ बोर्ड की,
जिसके पास अरबों खरबों रुपया अल्लाह के फजल से, वो भी हमारा है, किसी दूसरे का नहीं, अल्लाह का पैसा है। क्या जामा मस्जिद को नवनिर्माण करने के परमिशन नहीं, अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी तो हमने खाली देखा है उसका देखने के बाद में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में वो रखा जाएगा, बाकायदा उनको बोले हैं हमने। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो कौम की जो संपत्ति है उसमें बगैर परमिशन लिए काम किया जाता है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है नसीम भाई कि जब आदमी किसी पद में आता है ना तो थोड़ा वो और कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आदमी कुछ गलतियों का पुतला है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ वो रहता है। हो सकता है यहाँ रज्जब भाई से भी कुछ गलतियाँ हुई हो, या उसका नाम क्या है रिजवान से कुछ हो गया होगा, उसकी टीम से, या उसके लोगों ने उसको थोड़ा सा चढ़ा दिया होगा, तो वो ज़रा बड़े सपने देखने लग गया। लेकिन उसको बोला हूँ मैं, लिख के आप दो एस्टीमेट जो आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, वो सारी चीज़ों का बिना एस्टीमेट के यहाँ पे काम चालू करा दिया गया है? नहीं, बिना ऐसा बोर्ड की जानकारी? नहीं, उस बोर्ड की जानकारी बोर्ड की नहीं, बोर्ड को जानकारी में दिया था, वो यहाँ की जो दिवाले वगैरह के बारे में उसने दिया था, उसका एस्टीमेट दिया था। लेकिन बाद में जो वो तकियादार का जो घर बनाया है उसके लिए उसने इतला किया, एस्टीमेट नहीं किया। अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद फिरोज़ खान, मैं वक्फ बोर्ड का डायरेक्टर जिसको सदस्य बोलते वो हूँ, और आप फारूकी साहब हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड से, मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर फारूकी, हमारे साथ में माननीय सदस्य फिरोज भाई है और मेरे ऑडिटर है और पूरा स्टाफ है। हम लोग यहाँ पे हम लोगों को वक्फ बोर्ड में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि मस्जिद जो दुर्ग में जामा मस्जिद है वहाँ पे वो लोग मस्जिद के मीनार तोड़ रहे हैं, मस्जिद का काम शुरू कर रहे हैं। और ये दरगाह के बारे में भी, ये जो दरगाह अभी हुई हमारे माननीय सदस्य साहब ने कहा था उसके बारे में, कब्रस्तान के बारे में 3 जगह शिकायत आई थी। तब हम पुनः शिकायतों को सब पूरा हमने देख लिए, सब लोगों से ले भी लिए है, और जैसे ही मतलब होगा इंशाल्लाह हम लोग अपने वक्फ बोर्ड की बैठक में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारे माननीय सदस्यगण हैं उनके सामने रखेंगे। उस पर जो बोर्ड निर्णय होगा उसको हमको मतलब फॉलो करना पड़ेगा। जी, हक की आवाज़।